हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तमन्ना है और आज हम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है दिव्यांगता, कारण एवं बचाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिव्यांगता होती क्या है। दिव्यांग क्या होते हैं? जो व्यक्ति किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग हो उसे हम अपाहिज या विकलांग कहने के बजाय उन्हें हम सम्मानपूर्वक दिव्यांग कह सकते हैं। उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके 4 या 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दिव्यांगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वे उनकी जो ज़िंदगी होती है वो थोड़ी दुख भरी होती है। वे थोड़े डीमोटिवेट होते हैं। तो उनके अगर घर परिवार वाले, उनके दोस्त उन्हें अगर मानसिक सहयोग ना दें तो वो व्यक्ति जो होते हैं वो अंदर से टूट जाते हैं। तो हमारा यही दायित्व होता है कि हम उन्हें मानसिक सहयोग दें, जितना हो सके हम उनकी मदद करें। ये हमारा एक दायित्व होता है, क्योंकि उनको जो वो अगर दिव्यांग है तो ये उनकी कोई गलती नहीं है, ये तो भगवान की देन है। या वो किसी कारणवश मतलब या तो वो किसी कारणवश कोई हानि हुई हो उनके साथ, ऐसी कोई दुर्घटना घटी हो, इस कारणवश हो गए, या वे स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसे ही हुए थे, भगवान की देन है। तो ये उनकी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए हमारा सिर्फ इतना दायित्व होता है कि हम उनकी मदद करें जितनी हो सके। हम उन्हें मानसिक सहयोग दें, ठीक है, और उनको भी खुशी से जीवन जीने के लिए हम प्रेरित करें उन्हें। इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि दिव्यांगों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि दिव्यांगता के कारणों पर प्रकाश डालिए। कि दिव्यांगता किस कारण से होती है। भाई अलग अलग रीज़न होते हैं। कोई जन्मजात होते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई हो, या फिर कुछ दुर्घटना उनके साथ हो गई हो, इस तरह से। अब हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट पॉइंट है जन्मजात दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता का कारण आनुवंशिकी होता है, जेनेटिक्स। या फिर ये हो सकता है कि भाई उनके पेरेंट्स दिव्यांग हो, इसलिए उनके जीन्स होते हैं ना कि पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इस तरह से। या गर्भस्थ माता को संतुलित भोजन ना मिलना एवं कुपोषण, मतलब उनकी जो माता है उनको सही खाना नहीं मिला हो जब वो प्रेग्नेंट हो, तो इस तरह से। या फिर कुपोषण एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से भी दिव्यांग हो गई हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, आंधी। ये प्राकृतिक आपदाएं उनके क्षेत्र में घटित हुई हो जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हानि हुई हो, जिस तरह से वे दिव्यांग हो गए हो। कई आपदाएं ऐसी होती है, भूकंप वगैरह होती हैं कि मतलब भूकंप आ गया तो जो घरों में रह रहे वो हैं तो वो दब गए घरों में। तो इस तरह किसी के हाथ वो हो गए, किसी के पैर पे लग गई, तो इस तरह से भी वो दिव्यांग हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपसी सांप्रदायिक झगड़े क्या होते हैं कि एक दूसरे संप्रदाय के बीच में झगड़ा होना, जैसे कि हिंदू मुसलमान के बीच में काफ़ी पहले बहुत दंगे रहते थे, तो इस तरह से सांप्रदायिक दंगे भी एक रीज़न हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है सड़क रेल दुर्घटनाएं, मतलब सड़क रेल में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई, और रेल में भी काफ़ी होते हैं कि रेल में चलेगी, तो इस तरह से भी कुछ दुर्घटनाएं उनके साथ घटित हुई हो। युद्ध जनित विकलांगता, या युद्ध हुआ हो, युद्ध में भी विकलांग हो जाते हैं कई, तो इस तरह से। यातायात संबंधी असावधानी तथा सड़क नियमों की अनभिज्ञता होता है इग्नोरेंस। अगर हमने सड़क के नियमों का पालन नहीं करा हो, और या फिर यातायात में कुछ असावधानी हो गई हो जिस वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया हो, और इस तरह से उनका एक्सीडेंट हो गया हो और फिर वो विकलांग हो गए हो, इस तरह से। यंत्रों एवं मशीनों का कुशल संचालन न करना। कुछ टाइप की मशीनें ऐसी होती हैं, कुछ टाइप के यंत्र ऐसे होते हैं जिनका हम सही प्रयोग नहीं कर सकते, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, तो इस तरह से भी उनके साथ हुआ हो। तो काफ़ी कारण हो जाते हैं कि जिस तरह से उन्हें वे दिव्यांग हो गए हो। हमें सिर्फ उनका क्या करना चाहिए, हमें उनको एक
सहयोग देना चाहिए, जितना हो सके मानसिक सहयोग देना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनको प्रेरित करना चाहिए जीवन जीने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगों को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए। तो सरकार से उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। सबसे एक मेन चीज़ है कि सरकार ने क्या करा था, उनको प्रेरित करने के लिए, उनकी स्थिति को उनको प्रेरित करने के लिए, ठीक है, और उन्होंने सरकार ने 3 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को एक का दिन दुनिया भर में दिव्यांगों की समाज में मौजूदा स्थिति, उन्हें आगे बढ़ने से प्रेरित करने और सुनहरे भविष्य हेतु भावी कल्याणकारी योजना का विचार विमर्श करने के लिए जाना जाता है। 3 दिसंबर का उनके लिए विश्व विकलांग दिवस घोषित किया गया है। तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। देखते हैं क्या क्या सरकार ने सुविधाएं दी जा रही हैं। सार्वजनिक भवन जैसे कि विद्यालय, बैंक, पार्क आदि में रैंप की व्यवस्था। रैंप होता है, जिस तरह की ये रैंप होता है जो 2 पहिए की ये चलने वाली होती है, इस तरह की व्यवस्था उन्हें विद्यालय में भी, बैंक में भी और पार्क आदि में भी की जा रही है। लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था। ब्रेल संकेतक होता है कि मतलब हाथों से कुछ होता है ना कि संकेत देना, कुछ हाथों से ही कुछ टाइप करने का, वो उस टाइप का होता है। और या फिर श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था, कि सिग्नल की व्यवस्था मतलब कोई उनकी बात को सुन सके, इस तरह की उनके व्यवस्था की गई है। शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में विशेष सुविधाएं उन्हें प्राप्त की गई है। उन्हें नौकरी वगैरह में भी अलग अलग तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त की गई है। उनको जल्दी से ही आरक्षण के तहत ऐसे उनको मिला हुआ है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण। सरकार ने व्हील चेयर और कान की मशीन वगैरह जो ये मशीनें हैं, इनको मुफ्त में उन्हें पहुँचाया है। इस तरह से रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट पर विशेष ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे रैंप की, व्हील चेयर वगैरह की, और एक उनके लिए सुगम शौचालय भी बनाया गया है, टॉयलेट जिसमें मतलब वो जा सके। तो इस तरह से सरकार भी बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है ताकि उनको कहीं कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से ही हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही तथा गलत का निशान लगाइए। तो इसमें से सही और गलत क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। स्टीफन हॉकिंग जो है प्रसिद्ध सितार वादक हैं। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी है, वो सितार वादक नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिव्यांगजनों के साथ समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो राइट, सही है ये। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है। हाँ, ये सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमने इसमें 4 या 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था इस चैप्टर में, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।